मैं तरस गया था ऐसी स्कोर लाइन देखने को। इस सीज़न तो बहुत ज़्यादा, पिछले सीज़न जैसे हमने बहुत सारे गोल मारे और बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इस सीज़न तो हम मर मरा के जीते हैं। कभी हमारा सेंटर बैक एज अ स्ट्राइकर बन के गोल मार रहा है और हम मर मरा के जीत रहे हैं इंजरी टाइम में, मुश्किल से 3 पॉइंट ले पा रहे हैं लीग में। तो ऐसी परफॉर्मेंस देखने के बाद, इतने गोल्स देखने के बाद खुशी तो मिलती है। आई नो ठीक ठाक टीम थी, तुमने तोड़ दिया और इतना मतलब कम्पेटिटिव मैच नहीं था, बट काफ़ी टाइम के बाद ऐसी परफॉर्मेंस टीम से निकलती हुई देखना तो सुकून तो मिलता है यार। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ओलंपियाकॉस थी तो तुम्हारी गेम मतलब वन साइडेड थी। उन्होंने स्टार्टिंग में अच्छा प्रेस किया, हमारी मिडफील्ड और बैकलाइन को अच्छा टेस्ट किया। ठीक है, हमारी मिडफील्ड ने अच्छा ऑब्जर्व किया प्रेस को और अच्छे से गेम चलाई बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे मतलब नहीं बोल सकते कि बहुत ही आसान गेम थी, वन साइडेड थी। वो स्कोर लाइन देख के लगता है कि वन साइडेड थी, बट इतनी वन साइडेड भी नहीं थी। उनके अच्छे मूव्स और उनकी प्रेस बहुत अच्छी थी, थोड़ा अनकंफर्टेबल कर रही थी बार्सिलोना को। फर्मिन की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी, जैसे तुम्हें पता है कि उसने हैट्रिक मारी और एक दो असिस्ट भी शायद से दिए होंगे, लेकिन वो उसकी जो पोजीशनिंग थी वो एज ए नंबर 10 या फिर अटैकिंग मिडफील्डर खेलना, कभी कभी विंग पे खेलना और कभी कभी बैक ट्रैक करना, तो मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी फर्मिन की। तो अभी पता चलता है ना कि ओल्मो और फर्मिन में कितना फ़र्क है। ठीक है, वो लौंडा ऐसे इतना ढीला खेलता है, इस सीज़न तो बहुत ही गंदा खेलता है, और फर्मिन ने दिखाया कि उसकी इंपॉर्टेंस इस टीम में कितनी है। क्योंकि हमारे मेन गोल स्कोरर्स या कह लो स्ट्राइकर्स वो अभी इंजर्ड है भाई, वो बेंच पे हैं या फिर इंजरी वाले बेंच पे हैं। ठीक है, तो गोल स्कोरिंग थ्रेट्स बहुत कम हो गया है। हाँ ठीक है, रैशफोर्ड तुम बोल सकते हो, लेकिन फर्मिन जो सेंट्रली आके चीज़ें करता है और उसके तुम्हें टचेस देखोगे ना अगर, आहा क्या मज़ा ही आ जाता है। ऐसे नहीं कि वो सिर्फ सिर्फ शॉट मारता है, ये वो भाई टेक्निकल भी है लौंडा, उसके टचेस, वो बॉल को लेकर टर्न करना, बस सब चीज़ें उसमें करता है वो। बहुत ही अच्छी गेम थी फर्मिन की। और ड्रो फर्नांडिस की गेम भी बहुत अच्छी थी, उसकी रेटिंग वाइज देख लो या गेम में इन्वॉल्वमेंट देख लो, वो जो स्टेप ओवर्स दिखा रहा था और ऐसे बॉल लेके घूम रहा था, कभी कभी अच्छे पासेस निकाल रहा था और टीम के साथ ऐसे मिल के खेल रहा था, कभी बैक ट्रैक करना या फिर उनके अटैकर्स के एंगल्स काटना, हर एस्पेक्ट में बहुत अच्छा था वो। अगर बात करें रैशफोर्ड की तो उसका रोल थोड़ा ऐसे था, कभी वो विंगर बन जाता था, कभी सेंटर फॉरवर्ड। तो उसकी गेम जैसे उसने 2 गोल मारे और उसका जो सेकंड फिनिश था, ओए होए होए क्या फिनिश था भाई। उसकी गेम बहुत अच्छी थी। कभी कभी लग रहा था उसके टचेस थोड़े ठीक नहीं लग रहे थे और थोड़े फाइनल थर्ड में डिसीजन मेकिंग थोड़ी ऐसे ख़राब सी लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे गेम ग्रो हुई उसकी परफॉर्मेंस बढ़ती गई और उसने 2 गोल मारे। ठीक है, तब तक उनकी टीम ने रेड कार्ड ले लिया था तुम बोल सकते हो, लेकिन फिर भी गोल तो मारने पड़ते और उसकी फिनिश बहुत ही अच्छी थी। अगर बात करें लमीन यमाल की, तुम कह सकते हो रेटिंग वाइज उसकी गेम अच्छी थी, लेकिन जो मैंने पिछले सीज़न देखा था और जो इस सीज़न देख रहा हूँ उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, वो इतनी इतनी ढीली बॉडी लेके खड़ा होता है, गेम में इंटेंसिटी नहीं, ऐसे खड़ा हो जाएगा ऐसे हाथ रख के, और बॉल ठीक है उसके उस पर आ गई तो ठीक है, ना बैक ट्रैक करना, ना किसी प्लेयर का एंगल काटना, ना फ्रंट से प्रेस करना, कुछ नहीं कर रहा भाई वो बिगड़ चुका है। जब पिछले सीज़न वो आया था वो एक बच्चा था टैलेंटेड, जो जो अच्छा फुटबॉल खेलता था। इस सीज़न वो एक स्टार बन चुका है, और हांसी फ्लिक ने उसका नाम लिया हो या ना, लेकिन उसमें ईगो तो है और ये सब चीज़ें दिख रही हैं उसकी गेम पे। एज अ विंगर तुम्हें बहुत चीज़ें देखनी होती हैं, ओपोनेंट को थोड़ा ऑब्जर्व करना होता है। भाई इतनी ढीली बॉडी, इतनी इतना लो मतलब लगा मेरे को वो। अब तो तुम ऐसे भी नहीं बोल सकते कि इंजर्ड था, ठीक है। और भाई नहीं यार, पिछली सीज़न वाला यमाल तो नहीं है वो, और इस सीज़न मेरे को उसकी परफॉर्मेंस पे कोई यकीन नहीं है। वो जो लोग बोलते हैं ना वन सीज़न वंडर वाला, मेरे को भी वही शक हो रहा है अब तो। ठीक है, मैंने बहुत डिफेंड किया उसको और उसमें टैलेंट है, वो चीज़ें हैं, वो स्किल है, वो फ्लेयर है, बट भाई उसका मन नहीं है यूज़ करने का। उसका मन ही नहीं है, उसको बॉल दो ऐसे, फिर वो उसका मन होगा अगर उसको ड्राइव करना होगा, और 1v1 टेक तो वो ले ही नहीं रहा। ठीक है, पीएसजी के खिलाफ, तुम्हारे खिलाफ नोनो मेंडिस था तो तुम बॉल लूज़ करना नहीं चाहते थे, तुमने उतने 1v1 टेक्स नहीं लिए। आज आज तो तुमने लिए नहीं भाई, मैंने एक भी मूवमेंट नहीं देखा। तुमने एक बंदा काटा, 2 बंदे काटे, बॉल पकड़ी प्लेयर आया बैक पास, बॉल पकड़ी प्लेयर आया बैक पास। ये वो जमाल तो है नहीं जो मैंने पिछले सीज़न देखा था, और ये वो जमाल नहीं है जिससे मैं इस सीज़न चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। भाई तेरे चक्कर में मैंने इंटरनेट पे अपने मुंह पे मुतवा लिया, ठीक है, इतना बैक किया मैंने तेरे को, मुझे तेरे पे इतना भरोसा था, और तू उस लौंडिया के पीछे ये सब कर रहा है।
भाई बिगड़ गया। मैं तो बार बार निकी का नाम ही लूँगा, उसका ही कसूर है। और इसका मन नहीं है यार, ठीक है हम टैलेंट ये वो सब चीज़ें बोल नहीं सकते, इसका मन नहीं है, ये बिगड़ गया है, ये बिगड़ गया है भाई। और मेरे को नहीं लग रहा कि इस सीज़न इस ये कुछ कर पाएगा। और तू पेनल्टी मार के क्राउन वाली सेलिब्रेशन कर रहा है और अपनी बंदी को पप्पियाँ दे रहा है, वो भी स्टैंड में बैठी हुई थी, ठीक है भाई ठीक है। एज अ नंबर तुम एज अ स्टैट्स बोल दोगे तुम, उसकी गेम अच्छी थी, लेकिन तुम्हें भी पता है जो तुमने लमीन यमाल देखा है पिछले सीज़न, उसका ये 10% भी नहीं है। ये बिगड़ चुका है भाई, इसको लगाओ कुछ, इसको भेजो कहीं, इसके सेमिनार लगाओ, इसको कहीं बोर्डिंग स्कूल भेजो, इसकी हरकतें सुधारो, ठीक है। ऐसे स्मेल करता है ना प्लेयर बॉल को, असिस्ट को, गोल को, कुछ नहीं दिख रहा भाई। ऐसे खड़ा हुआ है, बॉल आ गई, बैक पास कर दिया, जब लेके थोड़ा सा ड्राइव कर लिया, बस। जब रूनी आया ना उसकी जगह, उसकी गेम इंटेंसिटी देखने वाली थी। वो कंटिन्यू स्कैन मार रहा है, कभी बैक ट्रैक कर रहा है, कभी प्लेयर को प्रेस कर रहा है, कभी थोड़े एंगल्स काट रहा है। इतना बड़ा डिफरेंस दिखा ना भाई, मतलब गेम की इंटेंसिटी को देख के हुए, इन दोनों की गेम की इंटेंसिटी को देखते हुए भाई मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ यमाल से भाई। ऐसे बड़ी बड़ी एल क्लासिको में ऐसे परफॉर्म नहीं कर सकता तू। इस बार तो स्टोरी लगा के परफॉर्म, बहुत बेइज्जती करवा ली, हम सबकी भी करवा दी। एल क्लासिको में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इतना ढीला होके काम नहीं चलेगा। हांसी फ्लिक इसकी निक कर ऊपर करो, कुछ करो इसके साथ, इसको संभालो, इसको थप्पड़ लगाओ, कुछ भी करो, इसको सुधारो भाई। ये जो बिगड़ गया है, इसका फ़ोन छीन लो, इसकी ब्रेकअप करा दो उस निकी के साथ। ठीक है अर्जेंटीना के बंदों के छूने से मतलब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, एज ए नॉर्मल बच्चा अच्छा फुटबॉल खेलने लगता है, लेकिन निकी तो कुछ ज़्यादा छू रही है यार, और उससे ये बिगड़ रहा है, चीज़ अच्छी नहीं हो रही। इन दोनों को रोको। अब थोड़ी बात कर लेते हैं आर्सेनल और एटलेटिको मैड्रिड की। भाई बहुत मीम वायरल हुए कि हाँ दोनों हराम बॉल वाली टीमें हैं, दोनों अपने हाथ में बैठी रहेंगी, सेंटर में कुछ नहीं होगा, दीवारें खड़ी कर दी, ये सब हो रहा था। 4-0 भाई, एटलेटिको को खोल दिया। पहला फर्स्ट हाफ इतना अच्छा जा रहा था, दो एटलेटिको थोड़ा गेम में ग्रो कर रही थी, पूरा ऐसे पूरा कॉम्पैक्ट, उनके इतने पासिंग एंगल काटे, उनको जगह नहीं दे रही, ठीक है। फिर भी कभी कभी ट्रांजिशन बढ़ रही थी, अच्छे से डिफेंड कर रहे थे। अल्वारेज पूरी गेम में घूम रहा था बेचारा, उसका एक शॉट जो उसने इतना प्यारा शॉट मारा वो पोस्ट पे लगा, ओए होए होए। मुझे दोनों टीमों में मिला के ना अल्वारेस की गेम अच्छी लगी भाई। वो डीप आ रहा था इतने बार बॉल रिसीव करने, कभी इधर सिमियोने के बच्चे को दे रहा था, कभी उधर गोंजालेस को बॉल दे रहा था, कभी इतने अच्छे अच्छे पास उसने, मतलब क्या क्या बॉलें निकाली हैं, क्या गेम निकाली भाई उसने। और उसने शॉट इतने अच्छे लिए हैं, और वैसे बॉल कैरी की है, बहुत कुछ, सब कुछ जो एक प्लेयर कर सकता था यूनियन हुलियन अल्वारेज ने वो किया है भाई। तो हार के लिए तुम उसे ब्लेम नहीं कर सकते। जैसे सिमियोने हर बार खिलाता है 4-4-2 लो ब्लॉक, वैसे ही खिलाया, लेकिन वो तुमने खिलाया था ना दानव सॉरलोथ, उसकी गेम नहीं थी भाई वो। ठीक है तुम अब बोल सकते हो कि वो हाँ वो उसकी हाइट लंबी है, हेडर वगैरह या फिर उसकी पेस है वो निकल जाएगा। आर्सेनल के खिलाफ तुम एरियल बॉल डालोगे या क्रॉस डालोगे, जब कोई भी मतलब लगता है कि तुम ड्यूअल जीत पाओगे उनके खिलाफ, नहीं भाई वो मुस्टंडो की टीम है, वो तुम्हें एक बॉल ना लेने देंगे। ठीक है तुम्हारे विंग बैक्स खेल रहे थे सिमियोने, गोंजालेज, लेकिन आर्सेनल के जो फुल बैक्स है टिम्बर और वो लुइस कैली, भाई वो तुम्हारे बॉक्स में पहुंचे हुए थे, और गोंजालेज और सिमियोनो को फॉलो करना पड़ा था, करना पड़ना था, तो सारी गेम उधर ही रही। वो बेचारे डिफेंड ही करते रहे, और अल्वारेज बेचारा डीप कर रहा था, सॉरलो तो पता ही नहीं पूरी गेम में कहाँ था, उसके लिए ना कोई थ्रू बॉल, ना कोई क्रॉस, ना कोई ऐसे ट्रांजिशन पे तुमने बॉल निकाली या वो उसका काम नहीं आया, उसकी गेम नहीं थी भाई। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि तुम ट्रांजिशन पे आर्सेनल के खिलाफ गोल मार दोगे भाई? वो एक सेकंड में अपने बॉक्स में घूम पूरी टीम घुस जाती है, ठीक है। तुम्हारे पास ये गेम प्लान तो अच्छा नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रीजमैन को स्टार्ट कराना चाहिए था, अल्वारेज को हो सकता है तुम एज अ नंबर 9 एज अ स्ट्राइकर खिला लेते तो चीज़ें बदल जाती। ठीक है सिमियोनी तुम खिलाते, उसके पास पेस है, वो चीज़ें कर देता है। गोंजालेज की टीम एज अ टीम या डिफेंसिव टाइप बोले तो बहुत ठीक थी, अच्छी थी, बट हमने जो सोचा था लेकिन वो हुआ नहीं यार। बहुत ही डिफेंसिव माइंडसेट वाली टीमें थी, लेकिन एटलेटिको बाद में तो बहुत ही ज़्यादा खुल गई यार। 4 गोल खा लिए, ऐसे तो किसी ने सोचा नहीं था कि वो 4 गोल खा लेगी। और आर्सेनल की एक बंदे की गेम बता दो जिसकी गेम गंदी थी। उनके गोल कीपर से लेके सेंटर बैक्स तो उनके हमेशा टॉप नॉच होते हैं, फुल बैक्स जो हमेशा उनके बॉक्स में खेल रहे थे एटलेटिको के। और तुम्हारे मिडफील्ड की बात कर लो, वो डेक्लन राइस
हरामजादे के इतने एक्यूरेट पास होते हैं, एज अ स्टैटिकली देख लो या फिर पिच पे भी तुम देख लो, उसकी चीज़ें कभी भी गलत होती नहीं दिखेंगी तुम्हें। साका तुम्हें पता ही है, वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करता है। गोक्रेस ने 2 गोल मार दिए, ठीक है। उसकी परफॉर्मेंस इतनी मतलब आर्सेनल के पिछले जो भी मैचेस हुए इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आज मतलब जो भी उसने गोल मारे तो अच्छे थे और टीम को बहुत ज़्यादा हेल्प किया। बस मेरे को मार्टिनेली की गेम इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। हाँ ठीक है, उसने गोल मारा और ट्रांजिशन पे वो भाग रहा था और स्पीड पे थोड़ा दिखा रहा था, लेकिन जो 2 गोल लास्ट में आए ना, जो मार्टिनेली ने एक असिस्ट दिया या फिर प्री असिस्ट दिया और एक गोल मारा उसने, उसमें गलती थी लोरेंते की। उसको मार्क कर रहा है, ये लोरेंते उसको मार्क कर रहा है मार्टिनेली को, फिर उस पर बॉल आई अगर, भाई तो उस हिसाब से अपनी पोजीशन बना कि वो अगर वो स्प्रिंट लगा रहा तो उसको रिकवर कर सके। कुछ रिकवरी नहीं भाई, 10 यार्ड पीछे घूम रहा है इसके वो, ये पता नहीं हाफ लाइन पे खड़ा हुआ है। तो मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम लोरेंते की गलती लगी, जो 1-2 गोल आए उसमें। और ऐसे लग तो नहीं रहा था कि आर्सेनल मतलब जो एज ए पूरी डिफेंस कॉम्पैक्ट डिफेंस वाली टीम है वो 4 गोल मार देगी, वो भी ऐसी टीम के जो हमेशा लो ब्लॉक में बैठी रहती है और खासकर अवे गेम्स में। तो सरप्राइज़ तो था यार, लेकिन परफॉर्मेंस एज ए ओवरऑल आर्सेनल की बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और एटलेटिको में तुम कह लो कि अल्वारेज को छोड़ के किसी और प्लेयर की कुछ नहीं था। वन साइडेड गेम नहीं कह सकते, फर्स्ट हाफ बहुत ही अच्छा खेली एटलेटिको, बट वही है यार, जब तुम गोल नहीं मारोगे, एटलेटिको के चांसेस भी नहीं बने और तुम पूरा मैच तुम डिफेंड ही कर रहे थे। अल्वारेज ही था जो बहुत चीज़ें कर रहा था, शॉट ले रहा था, जहाँ तुम्हें थ्रू बॉल्स निकाल के दे रहा था। आर्सेनल ने पीट दिया यार।